अच्छा, इन द मीन टाइम कोई बताना चाहेगा किसी ने स्टैक से रिलेटेड कोई लीड को प्रॉब्लम सॉल्व किया हो, एंड हाउ इज देयर एक्सपीरियंस? Assalamu alaikum, sir. Sorry, I didn't hear your question. Can you please repeat it? वालेकुम सलाम जी मैम, मैं पूछ रहा हूँ कि किसी ने स्टैक से रिलेटेड कोई लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो दे कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। Okay. ओके ठीक है, तो आज हम यही जैसे कोशिश मैंने कर रहे एक होंगे। पेरेंट। जी जी सर। यस सर, मैंने एक पैरेंट फ्रेंचाइजी का वो सॉल्व किया था, तो अच्छा था सर एक्सपीरियंस। थोड़ा सा कंफ्यूजन थी पहले से, फिर एंड हम्म, में क्लियर हो गया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें बस आज हम लीड कोड ही करेंगे। हम देखते हैं कि स्टैक को किस Excuse तरह me. से हम इस्तेमाल करते हैं और इसका Yes. एडवांटेज क्या हो सकता है। जी जी मैम। Sir, जी सर, आई वांट टू से समथिंग कि सर आपने जो ये फ्राइडे का स्केड्यूल रखा है प्रेजेंटिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए सर, तो सर इसमें तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स एक मीन चाहते हैं करना, तो ये तो कभी भी किसी की भी मतलब जो हमारी तो टर्न ही नहीं आ पाएगी, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट एक साथ प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो मैं अगर आपको मैं बता एक दो दिन में प्रेजेंट करना दूं। चाहूँ तो फ्राइडे तो बहुत दूर हो जाता है सर। देखें वो पता है क्या, देखें यहाँ पे ना आई कोड ग्रुप पे आप देख रही होंगी कि बहुत सारे टीएसए के सेशंस चल रहे होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमने अगर हम मल्टीपल डेज पे प्रेजेंटेशंस रखेंगे ना, तो उससे फिर हमारा जो करिकुलम है, जो हमारा डीएसए का जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये मेरी तरफ से सजेशन ये है कि आप में से जो यानी अगर आपको यहाँ पे टाइम लेट से आपको नहीं मिलता, वैसे तो मिल जाएगा अगर इस फ्राइडे नहीं तो नेक्स्ट, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रेजेंट करना चाहते हैं विच इज़ हाईली रिकमेंडेड, तो फिर आप दूसरे सेशंस में भी जाएं, वहाँ पे जाके देखें, वहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। सर यही प्रॉब्लम है कि हर जगह पे ये चीज रिस्ट्रिक्ट थोड़ी की जा रही है, थोड़े रूल्स वो किए जा रहे हैं अप्लाई कि जो भी डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रेजेंट करें। और जबकि मैं यहाँ पर भी कहना चाहूंगी कि प्लीज, अगर कोई स्लो लर्नर है, अगर कोई आप पहले एरे करा चुके हैं, उसको समझ में नहीं आया और अब जाके वो स्टैक में आके उसकी समझ में आया है, क्योंकि वो जाहिर है घर पे या वैसे प्रैक्टिस करते रहे हों, तो ऐसा हो सकता है कि हम्म। वो फिर अब चाह रहे हो प्रेजेंट करना। और इसमें मैं अपनी बात भी जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे भी कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा लेट मुझे समझ में आता है, बट मैं घर पे ये कोशिश कर रही होती हूँ, तो मुझे समझ में आ तो जाता है, बट दैट टाइम वो टॉपिक गुजर चुका होता है या नया स्टार्ट हो चुका होता है, एक दिन दो दिन। तो इसके लिए मैं थोड़ा चाह रही थी कि अगर तो आप या तो डेज अगर आप नहीं चेंज कर सकते, तो एटलीस्ट आप ये थोड़ी फैसिलिटी दे दें कि हम जो पढ़ाया जा चुका है, जितने टॉपिक्स, उन टॉपिक से, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, प्रॉब्लम प्रेजेंट करें, तो बहुत मेहरबानी होगी अच्छा, आपकी सर। चले ये जो आपकी सजेशन है इसे मैं टीम से डिस्कस कर लूंगा, तो फिर इंशाल्लाह आई जी विल सर। अपडेट यू। ठीक है, लेकिन अब जो मैं अगर टॉपिक आपको जी वैसे बताऊं कि देखिए ये भी एक जो अभी जो प्लान है ना कि उसी टॉपिक पे रह के आप प्रेजेंट करें, उसका भी यही जी पर्पस है। लेट्स से अगर आपको मौका नहीं भी मिलता प्रेजेंट करने का, तो आप दूसरे सेशंस में जाके वहाँ पे भी आप, आई थिंक कुछ हैं सेशंस जहाँ पे आपको लाइक यू कैन जस्ट प्रेजेंट रैंडमली एज वेल, किसी भी दिन पे और किसी भी टॉपिक के ऊपर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर, ये ये भी है कि ये जी यहाँ पर देखिए ना, स- अगर वीकली अगर एक डाटा स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं, तो वुडेंट दैट बी बेटर कि उसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको आप खुद प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको वो साथ साथ समझ भी आ रही हो कि बेसिकली हो क्या रहा है। इवन इफ के आपको मौका नहीं मिलता सबको, लेकिन जो प्रेजेंट कर रहे होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनको आपको यानी आपको आइडिया होता जाएगा। ठीक है, वैसे सर, तो सर बाकी ये ये है कि मैं इसको डिस्कस करूंगा। सर एक्चुअली जी ये भी एक, मैं भी ये शेयर करना थोड़ा सा मुझे भी बड़ा फनी लग रहा है कि ये भी एक प्रॉब्लम है कि एक दो सेशंस में ये भी कहा गया है कि आप जो है वो उसी के ये
आप उसी जो रेगुलर डेटा स्ट्रक्चर। स्टूडेंट है ना वही प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर आप बोल रहे हैं ना कि किसी और सेशन में जाके भी आप प्रेजेंट कर लें, तो वो ऐसे भी अलाउ नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि जो रेगुलर होते हैं वही प्रेजेंट करें। और जो वैसे वो अजीब सी मुझे पता नहीं, वो लग रहा था कि फनी नहीं सा मैम, कि अब मैम जो मैं जब से आई कोड ग्रुप पर हूँ तो मैंने कभी ये नहीं सुना कि वो रेगुलर और उसकी बात कर रहे हैं। दे जस्ट हम सर ये जरूर है सर जी कहते हैं जी है कि कि अब वहाँ लिखा पे, हुआ है सर, मैं आपको दिखा दूंगी। अच्छा वो कहा जा उनसे रहा है ना सर, आप उनसे कहते बात कर सकते हैं। ठीक है, आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन सारे सेशंस में ऐसा नहीं होता। यानी रेगुलरिटी का कोई मसला नहीं है, कोई भी किसी भी दिन आके अपना लिस्ट में नाम एंटर करे एंड यू कैन जस्ट गो एंड प्रेजेंट इट। ठीक है। तो ओके सर ओके सर। हेलो सर। जी जी सर। सर आज सुबह भी 6 बजे के जो सेशन था उसमें भी यही डिस्कस कर रहे थे, तो सर जफर साहब ने वो अटेंड किया, ज्वाइन किया था। तो उस हम्म। पे उन्होंने एक जी। बात कही थी कि आप ऐसा करें कि जिन बच्चों ने आज तक प्रेजेंट ना किया हो, जैसे मिसाल हम्म। के तौर पर कहीं स्टूडेंट पहले कर चुके होते हैं, ठीक है जी, और वो थोड़ा डेफिनेटली जानते हैं इस चीज़ को और फौरन से लिस्ट में नाम लिख लेते हैं, लेकिन वो पहले भी 2 3 4 दफा प्रेजेंट कर चुके होते हैं, 2 दफा या 3 दफा। तो हम्म। ऐसे स्टूडेंट्स को प्रेफर किया करें जिन्होंने पहले कहीं प्रेजेंट ना किया अच्छा हो, उनको चांस मैं दें। मुझे आ गई समझ, जी बिल्कुल ये सही है, ये हम इसको भी कंसिडर करेंगे। अच्छा एक और चीज़ जो आपने देखी होगी, आप सबने स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है उसके अंदर आपने ये देखा होगा कि 3 रोज होती हैं। यानी अगर कोई भी स्टैक की बात हो रही है, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की बात हो रही है, अरेज है, लिस्ट है, स्टैक है, तो उसमें नीचे 3 रोज हैं। वो 3 रोज दे आर नॉट, वो कंपलसरी नहीं है कि वो 3 ही रहेंगे। अगर आप में से कोई भी प्रेजेंट करना चाहता है, ये इसी पॉइंट के आगे मैं अगर ये ऐड करूँ ना, तो आप अपना क्वेश्चन जरूर वहाँ पे लिखते हैं, अपना नेम जरूर एंटर करें, यानी एक रो मजीद ऐड करके ना अपना क्वेश्चन उस डाटा स्ट्रक्चर के नीचे जरूर ऐड कर दें। ठीक है, अपना नेम के साथ। फिर उसके बाद यही चीज़ हम कर सकते हैं कि जो लोग ज़्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं और जिनको नई अपॉर्चुनिटी मिली, वो आर वेरी बिगिनर्स, तो फिर हम उनको खुद जो है यहाँ से कॉल कॉल आउट कर लेंगे कि उनको डन आ जाए। ठीक है, ऐसे कर लेंगे हम। ओके सर ओके। यस। एंड थैंक थोड़ा सा ये भी सर कंसीडर कर ले कि जो टॉपिक हो चुके हैं उनमें से भी कोई अगर प्रेजेंट करना चाहे तो कर ले। क्योंकि सर जो बिगनर्स होते हैं ना वो ये नहीं देखते, वो लाइक मी, मेरे साथ जो हुआ, तो मैं एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ कि अगर आप बिगनिंग से अगर आप जो भी प्रॉब्लम प्रेजेंट कर रहे हैं और अगर आप स्क्रैच से बता रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके माइंड में एक ब्रश अप होता है, फ्रेश रिफ्रेश माइंड होता है कि आपको पता चलता है। ऐसा नहीं होता कि आप जो नया सीख रहे हैं वो भूल जाएंगे, बल्कि आपको और हम्म। चीजें पता चल रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो पिछला अगर हम पढ़ेंगे तो वो जो नया सीख रहे हैं वो भूल जाएंगे। तो हमें मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको भी कंसीडर करें कि पिछला पढ़ाया हुआ कोई भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हम प्रेजेंट कर सकें। ठीक है मैम, ये क्योंकि मैंने उस आपको वक्त तो ऑलरेडी बता टाइम दिया नहीं आया। कि जी, जी उस जी वक्त तो मैंने टाइम ये, नहीं आया, तो अब टाइम। ठीक है, हम इसको भी मैं बात कर लूंगा टीम के साथ, तो जी फिर सर। मैं अपडेट कर दूंगा आपको। ठीक है, जैसे भी हम करते हैं इस पर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू वेलकम। ओके, मुझे बताइएगा स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही? जी यू। सर यस ओके। सर। यस। ठीक है। अच्छा एक मैंने क्वेश्चन ये जो है, आप में से कुछ लोगों ने शायद वैलिड पेरेंथेसिस का ऑलरेडी सॉल्व किया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ओके ठीक है, तो उसका भी बाद में ना अगर हमारे पास टाइम हुआ तो एनीवन जो भी उसको अगर प्रेजेंट करना चाहिए हम उसको ये आज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने ये वाला पिक किया है, ये इसीलिए कि हम इसके ना, एक मुझे याद है लास्ट टाइम जब हम लाइक ये जो मुहर्रम की हॉलीडे से पहले जो सेशन था जिसमें हम स्टैक स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हम एक क्वेश्चन आया था कि स्टैक की ज़रूरत क्यों पड़ती है, राइट? तो हमने ये बताया था, यानी हम ओरली ये डिस्कस कर रहे थे कि स्टैक भी बेसिकली इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपका कोड जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, आपका प्रोग्राम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, राइट? फिर हमने ये बात की थी कि हम लीड कोड करते हुए इसको देखेंगे कि हाउ बेसिकली स्टैक इज यूज टू मेक आवर कोड मोर एफिशिएंट, राइट? तो ये एक इस तरह का क्वेश्चन है जिसपे ना हम ब्रूट फोर्स को भी एक दफ़ा स्टडी करेंगे हल्का सा, लेकिन फिर हम
जो इन डेप्थ है वो हम स्टैक को ही स्टडी कर रहे होंगे, उसको हम उसको विजुलाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो एनीवन हु वांट्स टू रीड दिस क्वेश्चन फॉर मी? कोई भी नहीं है, मैं खुद रीड कर लूँ? चले मैं करता हूँ, ओके। तो ये इसका Sir, लिंक भी can आपको I? शेयर कर देता हूँ। Excuse me, sir, can I? जी जी मैम, जी जी आप कर सकते Uh, हैं। uh, Final prices with a special discount in a shop. You are given an integer array prices where prices I is the price of the item in a shop. There is a special discount for items in the shop. If you buy the ith item, आइस। then then you will receive a discount equivalent to prices J, where J is the minimum index such as J greater than I and prices J less than or equal to prices I. Otherwise, you will not receive any discount at all. Return an integer array answer where answer I in the final price you will pay for the ith item of the shop, considering the special discount. सर हमें एक इंटीजर एरे दी गई है प्राइसेस नाम की, जहां पर प्राइसेस आई जो इज द प्राइस ऑफ आइथ आइटम। ये प्राइस है आइथ आइटम जो के शॉप में मौजूद है अ, उसके। तो देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट फॉर आइटम्स, और स्पेशल डिस्काउंट भी है उस शॉप में उन आइटम्स पे। इफ यू हम्म बाय द आइथ आइटम, अगर आप वो आइथ आइटम बाय करते हैं, देन यू विल रिसीव डिस्काउंट जो कि हम्म प्राइजेस जे के इक्विवेलेंट होगा, यानी प्राइजेस जे के इक्वल होगा। तो आपको वो डिस्काउंट मिलेगा वेयर जे इज द मिनिमम इंडेक्स, जो जहां पर जे जो है सबसे मिनिमम इंडेक्स है, सच दैट बिल्कुल इसी तरह जैसे जे ग्रेटर देन आई है, एंड प्राइजेस जे लेस देन इक्वल टू prices I. Otherwise, you will not receive any discount at all. हम्म, Otherwise, आपको डिस्काउंट नहीं ठीक है। मिलेगा। ठीक है रिटर्न मैम, एंड आपने बहुत इंटीज। अच्छा। ओके। जी जी, जी मैं सर। मैं इसको सर थोड़ा सा ना सर मैं आसान करके इसमें जी बताता हूँ। सर मैं इसमें अपना एक बयान कर सकता हूँ जी कुछ। जी ज़रूर सर। जो मुझे समझ आई है वो ये बता रहा है कि आपका जो जो दो पॉइंटर्स होंगे, एक पॉइंटर आपका आगे रहेगा जो कि जे होगा, एक आई होगा हम्म जो कि पीछे रहेगा। और हम्म जो रूल्स होंगे प्राइसेस के, जो जे की प्राइस होगी वो आई की प्राइस से कम होनी चाहिए। तो आप हम्म डिस्काउंट के लिए एलिजिबल होंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यही बात हो रही है, जैसे सर ने बताया कि बेसिकली आपके पास ना, अगर हम एग्जांपल में चलते हैं आपको मज़ीद थोड़ा डिटेल में समझ आ जाएगी। आपके पास एक इनपुट है प्राइसेस के नाम से, एक लिस्ट आपके पास गिवन है। ठीक है, और ये कुछ ना प्राइसेस आपके पास गिवन है, 8, 4, 6, 2 एंड 3। ठीक है। अच्छा, अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपके पास ना जब तक, यानी अगर आप इसको डिस्काउंट की बात करें ना, डिस्काउंट सिर्फ तब आएगा अगर पहली पहली जो वैल्यू है उससे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू से कम होगी। राइट, जो कि बेसिकली यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, हमने कहा जी अगर आई सपोज हम करते हैं 8 के ऊपर और जे हम सपोज कर लेते हैं 4 के ऊपर, तो 4 जो है वो 8 से कम है, जिसका मतलब आपके पास इसका यहाँ पर डिस्काउंट कितना हो सकता है? माइनस जे डिस्काउंट होगा ना। डिस्काउंट आपके पास 4 हो जाएगा ना, यानी आप क्या करेंगे, आप 8 में से, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू है आपको डिस्काउंट चाहिए ना, आप डिस्काउंट पे देना चाह रहे हैं, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप जो जे है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उस आई की वैल्यू के अंदर से। ठीक है, एंड यू गेट 4 ओवर हेयर। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ना एक्सप्लेनेशन गिवन है, मजीद हमें समझ आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन भी हो सकती है जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़े होंगे ना, देखिएगा। फॉर आइटम जीरो विद प्राइस जीरो। अच्छा, मैं फिर से एक दफ़ा बताना चाह रहा हूँ, ये प्राइस जीरो का मतलब क्या है? पहला इंडेक्स सर। कोई मुझे एग्जैक्टली ठीक है, ठीक है, यानी सिर्फ इसलिए कि मुझे आइडिया हो कि आप लोग मेरे साथ हैं। तो प्राइस जीरो का मतलब है जो जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू है वो उसकी बात हो रही है, वो 8 है हमारे पास। तो अगर प्राइस जीरो इज इक्वल टू 8, यू विल रिसीव अ डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू प्राइस इज 1
is equal to 4. Therefore, the final price you will pay is 8 minus 4 is equal to 4. ठीक है। इसी तरह जी। देखें फॉर आइटम 1 विद प्राइस इज 1। अब यहाँ पे हैं आप। ठीक है, हाई कोर्ट आइटम 1 पे आपके जी। पास ये है। तो अब वो कह रहे हैं कि इस आइटम के लिए यू विल रिसीव अ डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू प्राइसेस 3 विच इज इक्वल टू 2, ये वाली। ठीक है। Therefore, the final price you will pay is 4 minus 2 is equal to 2। अच्छा, 6 को 6 क्यों नहीं हो सकता? कोई मुझे बताएगा यहाँ पे? सर वो रूल बताया जी उन्होंने कि सर, मैं भी यही पूछने वाली थी, प्राइस 6 क्यों नहीं हो सकता? ज्यादा और उसकी सर प्राइस मैं ज्यादा ऐड हो करूं? रही है, डिस्काउंट डिस्काउंट जी ज्यादा हो रहा जी। है प्राइस से, ओरिजिनल प्राइस से डिस्काउंट ज्यादा है इस वजह से। जी सर। हाँ, सर मैं ऐड करूं? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जे जी की जी सर, सर जरूर। वैल्यू इधर इधर उन्होंने बताया कि जो जे है ना वो जे इंडेक्स वो आई से बड़ा होगा, लेकिन जो जे की वैल्यू होगी वो उसके प्राइसेस आई से छोटी होगी या उससे इक्वल होगी। तो मतलब कि इधर हमारा आई आई इंडेक्स 4 है, और जो जे का इंडेक्स है वो इधर मतलब कि सर इधर अच्छा। जो वैल्यू 2 है ना, वो सर हम्म। जी हमारी कंडीशन पे पूरी उतर रही है, क्योंकि जो वैल्यू 6 है ये इससे बड़ी है। उन्होंने और इधर कहा है कि जो प्राइसेस जे वो स्मॉलर देन और इक्वल टू प्राइसेस आई, हम्म। तो इसलिए सर उन्होंने टू लिया है। हाँ बिल्कुल। अब ये देखिए ना, अगर आप इसको लेते तो वही बात यहाँ पे भी किसी ने बोला कि आप कैसे ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं जितनी प्राइस है उसे। अगर आपके पास प्राइस आ रही है 4 और आप इसका डिस्काउंट चेक करना चाह रहे हैं, तो डिस्काउंट 6 तो हो ही नहीं ना सकता, क्योंकि वो 4 से ऑलरेडी ज्यादा है। हाँ, अगर 8 के सर साथ इसमें इसको मैं चले चेक जाएंगे। करता तो तो सर वो हम हो इससे सकता छोड़ था। देंगे ना 6 को, सर इसमें एक 6 को और हाँ हम चीज बिल्कुल, छोड़ उसे हम देंगे। क्या करेंगे? सर जो हमने छोड़ नोट देते हैं, किया, ठीक है। हमने एक और जो चीज नोट की हम्म। वो ये किया कि हम जे को इंक्रीमेंट कर देंगे, स्किप करते हुए जाएंगे हम। हम्म। हाँ, अब ये देखिए ना, ये तो अभी हम देखेंगे कि इसको अभी देखिए ना। लॉजिक तो ये है कि पहले क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लें। ये क्वेश्चन बेसिकली हो क्या रहा है। अब देखिए एक और स्टेटमेंट है यहाँ पे। वो ये कि फॉर आइटम 2 विद प्राइसेस 2। अब वहाँ पे हम क्या करें? इसका मतलब अगर आप आई की बात करें ना, तो आई तो बारी बारी सब पे चेक कर रहा है। राइट, जो आपके प्राइस आप एक दफ़ा चेक कर रहे हैं वो तो आपने सब पे जाना है, यानी 6 यहाँ पे आएगा। जब 6 पे आपने नेक्स्ट वैल्यू चेक करनी है, अब 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर डिस्काउंट पॉसिबल है। राइट। तो हम क्या जी। करेंगे? सिंपली 2 को 6 में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो पेएबल प्राइस होगी वो आपके पास 4 होगी इसकी। एंड यू कैन सी ओवर हियर। अच्छा, एक चीज़ और कोई गौर करे कि ये जो आपके पास डिस्काउंटेड जो आप पे कर रहे हैं ना डिस्काउंट के बाद, देखिए उसका इंडेक्स जो है वो इसके इंडेक्स के बिल्कुल सही है, यानी उसके साथ साथ जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये भी देखें कि 2 और 3 यहाँ पर सेम है, और 2 और 3 यहाँ पे भी एंड पे एज इट इज आ गए। अब 2 और 3 अगर आप वैसे देखें ना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन उन्होंने लिखे फॉर आइटम्स 3 एंड 4। 3 एंड 4 का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडेक्स। राइट, सो 0 1 2 एंड 3, 3 एंड 4 जी। ये दोनों। ठीक है। तो ये जो दो आइटम्स आपके पास है ना, यू विल नॉट रिसीव एनी डिस्काउंट एट ऑल। उसकी क्या वजह है? कि 2 जो है वो देखें आपके पास उससे आगे बड़ी वैल्यू आ गई, जैसे ये केस था। ठीक है, वही केस यहाँ पे आगे, जब आप 2 के आगे चेक कर रहे होंगे तो ये आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ ये देखें कि फिर 3 के आगे कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डिस्काउंट भी नहीं बनेगा। राइट, तो ये एज इट इज़ ही आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे, जो आपके पास आउटपुट आंसर होगा आपका। अच्छा, ये तो था क्वेश्चन बेसिकली कि क्वेश्चन हो कैसे रहा है, उसमें डिस्काउंट कैसे आ रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप गौर करें, हमने ये भी देख लिया कि अगर आई आपके पास ये है, जे आपके पास ये है, तो जे जो है अगर अगर वो आई से बड़ा हो गया तो वह डेफिनेटली इसके अगेंस्ट चलेगी बात हमारी। यानी आपके पास हाँ जी। कंडीशन है उस अगेंस्ट चली गई, तो उस सूरत में क्या होगा? जे जो ये है वो डिक्रीमेंट दोबारा होगी। इटरेट करेगा आगे। एग्जैक्टली ये अब देखें इसका जो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है ना, वो आपके पास कुछ आ रहा होगा इस तरह का, जैसे हम आई और जे की बात कर रहे थे। ये इनर लूप के साथ। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली जिसमें आई और जे हम दो जो हैं आइट्रेट सिर्फ कर 2 रहे लूप होंगे लगाते हैं। वेरिएबल्स। एग्जैक्टली यस, तो देखिए अब ये 2 अगर मैं लूप इसको लगाते देखूँ ना यहाँ पर, अगर मैं इसको सिर्फ वैसे दिखाऊँ ना आपको, इस पे मैं इसलिए नहीं देखूंगा। अगर आप में से कोई ये इसको वैसे समझना चाहे तो हम इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। कि देखिए यहाँ पर मैंने वैसे ही किया कि आंसर की एक एम्प्टी लिस्ट बना ली। ठीक है। अब ये जो सोल्यूशन है इसमें मैंने अभी स्टैक इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि स्टैक इस्तेमाल करते हुए हमारा कोड कैसे एफिशिएंट होता है, वो इसके बाद देखते हैं।
अच्छा अब देखिएगा कि आंसर जो है वो उसकी एक लिस्ट बना ली। ठीक है। अच्छा अब देखें, फॉर आई इन रेंज लेंथ प्राइसेस, आई को हमने आइट्रेट कर दिए बारी बारी हर एक वैल्यू के ऊपर जो प्राइस आपके पास लिस्ट है, राइट। सर अच्छा उसके बाद ये जो है मैंने क्या किया, मैंने एक ना यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसको फॉल्स कह दिया। जी हेलो जी सर। जी जी सर। सर को चैट में कोई कह रहा है कि जूम कर दें सर, क्लियर नहीं हो रहा। इससे ज़्यादा जूम करना? जी जी, चैट में कोई कह रहा है सर। अच्छा ये अभी इससे भी ज़्यादा जूम करना है अभी, ये इतना काफ़ी है? काफ़ी ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से। उनको अपनी स्क्रीन भी बड़ी कर लेनी चाहिए, डबल टैप करें ना हाँ तो। बिल्कुल सर, आप जूम करके देखिए आपको आ जाएगी इसकी, अगर आप फुल स्क्रीन देखें ना इसको। सर कह हाँ रहे वो हैं आप। क्लियर है, ठीक है, सही है। हाँ। ओके ओके। तो आप देखिएगा कि अभी मैं आपको ड्राई रन भी इस पे ना हम देखते हैं कि ये कोड काम कैसे कर रहा है, लेकिन सिर्फ हम कोड की सिंटेक्स जो है ना उसको एक दफ़ा समझते हैं हमने किया क्या। मैंने कहा फॉर आई इन रेंज लेंथ प्राइसेस, यानी आई को आइटरेट कर दो प्राइसेस की पूरी लेंथ के ऊपर। ठीक है। और फिर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसको मैंने कहा डिस्काउंट या डिस्काउंट अप्लाइड। ठीक है कि अभी अप्लाई नहीं हुआ तो मैंने उसे कह दिया कि अभी फॉल्स है, इनिशियली उसको मैंने क्या किया, उसको फॉल्स रख दिया। ठीक है। अब हमने ये भी देखा था कि जे जो है वो कहाँ से आइटरेट करना शुरू करेगा। I+1 से, आई से आगे +1 रहेगा। से। एग्जैक्टली हाँ, जी क्योंकि हमें इसको हाँ। इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, जी हमें पता है कि उससे आगे ही हमने देखना है ताकि हमें पता चले कि डिस्काउंट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। जी। तो हमने क्या किया, अगर 8 है तो 4 से आपका जे शुरू हो गया, और साथ ही हमने एंड तक कहाँ तक जाएगी। जाना है, लेंथ है एंड तक जाएगी। ठीक है। Sir, it अब is two यही pointer कंडीशन। approach. Excuse me, sir. Sorry, it is two pointer जी approach as well, right, sir? ये भी तो वही ये है। बिल्कुल अब इसको पॉइंटर्स ही हैं, लेकिन आप ये देखें कि बेसिकली हम आइटरेट कर रहे हैं यानी दो तरह से लूप के ऊपर ना। ठीक है। तो ये ऐसे यस ही है जैसे सर। अच्छा ये मुझे बताइए, ये दो लूप्स देख के आपको सर क्या समझ आ रही है, अगर मैं टाइम सर कम्प्लेक्सिटी सर की टू बात करूं। पॉइंटर अप्रोच ऐसे ही होते हैं सर, कि मिस आई मिस जो है फर्स्ट इंडेक्स पर होता है, जीरो इंडेक्स पर, हाँ और जे जो है वो आगे ट्रेवर्स करता है पूरी रेंज पर। ऐसे ही ठीक तो है वर्क आप करते हैं। उसको, हाँ बिल्कुल, तो आप इसको इस तरह देखें ना कि एक दफ़ा आपने आइटरेट किया, एक लूप आपने चला दिया आई के लिए जो पूरी लिस्ट ओके। के ऊपर चलेगा। ठीक है। जी सर। और फिर साथ ही मैंने कह रही है कि जे जो है वो भी पूरी लिस्ट पे चलेगा, एक ऐड करके आई से हमेशा, यानी उसका इनिशियल एक हमेशा आई से आगे रहेगा। आगे ठीक है। रहेगा जी। अच्छा ये तो आपको ऑलरेडी समझ आ गई कि जब दो आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। सर ये एन स्क्वायर, क्योंकि टू लूप्स नेस्टेड लूप्स हैं और हाँ आइट्रेशन भी है बिल्कुल तो ठीक है। एन ठीक है, स्क्वायर क्योंकि है। हर एक वैल्यू के लिए आप जी पूरी की जी। पूरी एरे को कम से कम यानी एक छोड़ के बाकी सारी की सारी लिस्ट को आप उसको आइटरेट कर रहे हैं उस एक वैल्यू के कर ऊपर, जी राइट। और सर। हर एक के लिए आप ऐसे ही करते जा रहे हैं। तो इसीलिए इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी आपको ऑलरेडी समझ आ गई कि ये क्या होगी, एन एन स्क्वायर। स्क्वायर। एन स्क्वायर। एग्जैक्टली। बट सर अच्छा चलिए इट्स हम आगे नॉट देखते हैं। ऑप्टिमाइज। सर हाँ इट इज बिल्कुल, मैं देखिए नॉट। अभी ना मैं आपको सिर्फ ब्रूट फोर्स सोल्यूशन दिखा रहा हूँ जो बेसिकली हम यहाँ पे ओके। करते करते हमारे जहन में जी आ गया था सर। कि अच्छा आई और जे के साथ चलते हैं। ठीक है, जैसे फॉरन से हमने ओके क्लिक किया, ओके अच्छा यहाँ सर। पे दो पॉइंटर्स ऐड करते हैं और उस पर हम आइटरेट करना जी शुरू जी। कर देते हैं, राइट। अच्छा ओके सर। देखिएगा अब, ये आगे वही कंडीशन है जो बेसिकली ये थी। मैंने क्या किया, मैंने कंडीशन लगा ली कि इफ प्राइसेस आई इज ग्रेटर और इक्वल टू प्राइसेस जे, तो क्या करना है कि आंसर जो कि मैंने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की थी उसके अंदर अपेंड कर दो प्राइसेस आई माइनस प्राइसेस जे, यानी यही यही वाली बात है। ठीक है। 8 - 4 तो आपके पास अपेंड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो जो आपके पास होगा वो यहाँ पे स्टोर होता जाएगा, राइट। अच्छा अब देखें, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको एक दफ़ा कर लिया, साथ मैंने ये देखा कि डिस्काउंट जो है मेरे पास इसका ट्रू आ जाएगा। तो इन दिस केस मैंने क्या किया, उसको ट्रू किया और साथ ब्रेक कर दिया। फाइन। अच्छा अब देखें एक और, अगर डिस्काउंट अप्लाई नहीं होता, यानी अगर ये सिचुएशन आ जाती है आपके पास। ठीक है। इस केस में डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा ना, क्योंकि ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी आपकी ये वाली, राइट। क्योंकि प्राइसेस जे क्या है 6, प्राइसेस आई क्या है यहाँ पे 4, तो वो लूप जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, तो कहाँ पे जाएगा, नीचे वाली कंडीशन पे।
और वो देखेगा अगर डिस्काउंट अप्लाई नहीं हो रहा, जो कि बेसिकली फॉल्स ही है यहाँ पे, तो उस केस में क्या करो, सिंपली जो आपके पास वैल्यू है इसकी प्राइसेस आई की, उस टाइम जो करंट आपके पास होगी यहाँ से जो आ रही होगी हाइड्रेट करके, उसको आप अपेंड करते जाओ। ठीक है, एंड एट द एंड आप उसको रिटर्न कर दें आंसर। राइट, सर ये कैन आपको यू समझ आएगी बेसिकली एलेबरेट? कोड कर क्या रहा है। ओके सर ओके, ये तो ये देखें। डिस्काउंट अप्लाई, हम्म। एक्सक्यूज मी सर, सर ये सिर्फ यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है मुझे कि डिस्काउंट अप्लाइड का, इसका मुझे एलेबरेट कर दें कि ये क्यों आपने ऐड अच्छा, किया है। मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, मैंने क्या किया है कि मैंने ना यहाँ पर चेक करने के लिए ना, कि अगर तो डिस्काउंट अप्लाई हो गया है या हो रहा है, अगर इन केस मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया जे से पहले, कि यहाँ पे मैंने कहा कि अभी एक वेरिएबल क्रिएट कर दो और उसको फॉल्स कह दो। ठीक है, बुलियन होता है ना फॉल्स, अभी मैंने कह दिया कि जी अभी फिलहाल जो है ना, क्योंकि अभी डिस्काउंट हो ही नहीं सकता, तो मैंने क्या कहा, उसको फॉल्स कह दो। ठीक है, तो अब देखें, जब मैंने दोनों को कंपेयर किया, मैंने कहा प्राइसेस आई जो है अगर वो इक्वल हैं या ग्रेटर हैं प्राइसेस जे से, उस सूरत क्या करो, जो दोनों का सब्ट्रैक्ट करके ना अपेंड करते जाओ आंसर के अंदर। ठीक सही है, सही। अगर तो ये हो गया, अगर ये कंडीशन चल गई, ठीक है, तो फिर तो वो नीचे आएगा, और फिर डेफिनेटली वो ये भी देखेगा कि डिस्काउंट जो है अब वो अप्लाई हो गया है। तो अप्लाई हो डिस्काउंट गया, अप्लाई अच्छा। होगा तो मैं क्या करूंगा, उसको ओके, ट्रू, ट्रू आई कर, मीन, राइट, जी। एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा अब ब्रेक कर दूंगा, अब क्या होगा, अब देखें दोबारा, अगर सिचुएशन ऐसी है जहां पर मेरी ये कंडीशन पूरी नहीं होती, ये वाली, तो फिर तो इफ कंडीशन चलेगी नहीं ना। राइट, फिर तो वो चलेगी नहीं। और फिर क्या जी। करेंगे, अच्छा फिर से अगर मैं वैसे उसको ट्राई रन करके दिखाऊं ना आपको, इसी कोड को, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली, क्योंकि हमारा हमने एक और कोड भी डिस्कस करना, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन हम ये देख लेते हैं कि अगर ये सिचुएशन हो जिसमें ये नहीं चल रहा, तो फिर वो दोबारा से पीछे आएगा, वो जे को दोबारा से क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा एक। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, 2। राइट, पहले 4 पे आई था, 6 जो था वो जे था। तो मैंने कहा जी कि अब जे जो है वो क्योंकि आई से बड़ा है, तो एक दफ़ा फिर से आइट्रेट कर दो जे को। अब देखिए आई आपके पास यहीं पे 4 पे, और जे कहाँ पे, टू पे। 2। राइट, तो इस दफ़ा ये कंडीशन काम करेगी। राइट, तो फिर क्या होगा, आंसर डॉट अपेंड, फिर से वही करेंगे, तो आपके पास 4 - 2 जो आएगा, जो यहाँ से होगा, वो आपके पास कहाँ स्टोर हो रहा है, जहाँ पे आई की बेसिकली आइथ जो इंडेक्स था वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। सी, तो इस तरह से ये काम करता जाएगा। और इस तरह देखें, ये वाला जो आपका आई था, बेसिकली हम उसको ट्रैक करते जा रहे हैं, और जे के साथ हम चेक करते जा रहे हैं कि यानी बारी बारी कि वो क्या वो उससे छोटा है। जैसे ही आपको छोटा मिलता है एक नंबर उससे जे में, तो वो क्या करता है, वो डिस्काउंट लेके तो जो पेएबल प्राइस है उसको रिटर्न कर देता है उसी आइथ की इंडेक्स के ऊपर। टेक्स्ट। राइट, अच्छा अब देखिएगा, अगर सिचुएशन ये आ जाती है अब 2 और 3, यानी आई आपके पास कहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, आई आपके पास क्या होगा यहाँ पे, 0 1 2 3। तो आई आपके पास यहाँ पर कोई 3 है, और जो जे है वो आपके पास क्या है, 4। राइट, तो यस, 3 और 4। अब फोर। देखिए, लेट्स से मेरे पास जो है आई जो है वो यहाँ से 3 आ रहा है। ठीक है, और जे जो है वो इस टाइम यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, 4। अच्छा अब देखें कि प्राइसेस आई के ऊपर आपके पास है क्या, 2। राइट, इज इट ग्रेटर और इक्वल टू प्राइसेस जे, प्राइसेस जे पे क्या है, थ्री। 3। फॉल्स हो ठीक है, गया। ये यानी ये फॉल्स हो गया, नहीं फॉल्स। चलेगी। तो क्या करेंगे, अब जब ये वापस अब यहाँ से आएगा, फिर दोबारा वो वापस जाएगा। ठीक है, अब वो देखेगा जे जो है उससे आगे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, 3 से आगे कुछ है ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, फिर दोबारा, यानी अगर वो उसे इससे भी बाहर निकलेगा, तो वो क्या करेगा, वो नीचे आ जाएगा इसे। इस लूप के अंदर ही मैंने एक कंडीशन और लगाई, इसको मैंने कह दिया कि चेक करो अगर डिस्काउंट नहीं मिल रहा, उस सूरत क्या कर दो, जो भी आई की वैल्यू ऑलरेडी है उसी को अपेंड कर दो अपने आंसर के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमें उसका प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा उसका डिस्काउंटेड हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हमने उसको एज इट इज अपेंड कर दिया, और फिर ऐसे ही जब दोबारा से आई आइटरेट करेगा, उसको दोबारा से ऐसे ही वो चेक करेगा और उसको भी इम्प्लीमेंट कर देगा।
फाइन, ये तो है बेसिकली आपके पास ब्रूट फोर्स सोल्यूशन के। ये जो प्रॉब्लम है उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसकी आपके पास टाइम हो जाएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर, और स्पेस क्या होगी कोई बताएगा? बिग ऑफन नहीं होगा सर। कांस्टेंट होगी ना। हाँ। सर पेन ही होगा सर। अच्छा, इसकी एन होगी, कोई मुझे बताएगा एन क्यों है? सर हमने डाटा स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा लिस्ट बनाई है ना। आंसर बना। एग्जैक्टली, ठीक है। जब आप एक्स्ट्रा क्रिएट करते हैं ना कोई भी डाटा स्ट्रक्चर, तो उससे क्या होता है, उससे आपका जो एक्स्ट्रा स्पेस इस्तेमाल हो रही होती है, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज हो रही होती है, तो उस सूरत आपकी जो स्पेस होती है वो क्या हो जाती है, लीनियर हो जाती है। दैट इज बिग ऑफ एन। एक्सक्यूज मी सर, एक थोड़ा सा यहाँ पे डाउट क्लियर कीजिएगा। ये जो एरे ऑलरेडी भी तो एक एरे बनी हुई है ना, तो उसको हम कांस्टेंट ही कंसिडर करेंगे? हाँ बिल्कुल, जो ऑलरेडी आपके पास इनपुट आ रही है वो तो कांस्टेंट होती है, क्योंकि वो तो आपके पास कोई एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर नहीं ना यूज हो रहा होता, तो उसकी अपनी ठीक है, स्पेस क्या रहेगी। यानी कि वो हाँ जो बिल्कुल ठीक इनपुट है, है वो हमारे पास वो कांस्टेंट ही रहेगी। कांस्टेंट रहेगी, बाकी हम जो भी उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, थैंक ये तो था ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, ठीक है। मैं इस पे ज़्यादा नहीं कर रहा कि ये आपको आइडिया होगा ये काम कैसे कर रहा था। जो यस बेसिकली सर। आपके किसी की जेन में भी आएगा ना, तो आप यही देखेंगे कि आई और जे पॉइंटर्स लगाते हैं, उसको आइटरेट करते हैं, और फिर हम उसको सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। ये भी मैं शेयर कर दूंगा वहाँ पे स्लैक के ऊपर। तो अब एक जो हमने इसकी अप्रोच डिस्कस करनी है ना, स्टैक क्यों ज़रूरी है, स्टैक से ये किस तरह बेहतर हो सकता है, यही जो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने उसको भी इसलिए यहाँ पे ना थोड़ा सा करके रखा था, ये देखें। अच्छा, मैंने क्या किया कि एक तो स्टैक जो है ना वो यहाँ पर क्रिएट कर ली, ठीक है, विच इज़ राइट नाउ एम्प्टी। सही है। आप इसी तरह जैसे आपने वो क्रिएट किया था लिस्ट जो है एडिशनल, ये मैंने एक स्टैक क्रिएट कर दी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये देखते हैं कि आपके पास ना ये वो लिस्ट है बेसिकली, सॉरी इसको मैं ना साइड पे करना थोड़ा सा, ओके। ये वही लिस्ट है जो एग्जाम्पल 1 की है, ओके। मेरे पास 8 आया यहाँ पे, ठीक है। अब अब देखें, कोई मुझे बताएगा इसको स्टैक के थ्रू कैसे हम कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी हिंट भी दी थी यहाँ पर, लाइक वही कोड के अंदर से, कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन किसी के ज़हन में आ रहा है कि स्टैक किस तरह इस्तेमाल इस्तेमाल हो गया यहाँ पे इस प्रॉब्लम को टैकल करते हुए। सर इसमें ये हो रहा है कि फर्स्ट वाले लास्ट में चले जाएंगे और लास्ट वाले फर्स्ट में आ जाएंगे, तो हम स्टार्टिंग ही लास्ट से लेंगे। अच्छा ठीक है, तो यानी बेसिकली स्टार्ट वाला, जैसे अगर आपके पास प्राइसेस में 8 है, तो आप कह रहे हैं ये लास्ट पे चला जाएगा, यानी स्टैक के ऊपर डेफिनेटली टॉप पे अगर यस। आता है यहाँ पे। यस सर, तो टॉप पे आ जाएगा। फिर अब इंसर्ट करते अच्छा ठीक है, हैं। एक हिंट ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक हिंट मैंने यहाँ पे ये दी थी कि हम कर क्या रहे हैं, स्टैक को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो प्राइसेस है ना, उसमें स्टैक के ऊपर कुछ भी पड़ा हुआ है यहाँ पर, उसको एज एन इंडेक्स पास करो प्राइसेस के अंदर, और फिर उसे कंपेयर करो जो करंट प्राइसेस का जो भी आप आइटरेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर आपको पता चल जाएगा, अगर तो ये वैल्यू वो बाकी वही है, यानी बाकी वही होगा जो हम उस कोड में देख रहे थे, हमने एक आंसर क्रिएट कर लिया, एक लिस्ट में एक कॉपी जो है वो लिस्ट क्रिएट कर लूंगा, जो कि बिल्कुल ऐसी ही दिख रहेगी। कॉपी का मतलब होता है यानी एज इट इज़ पूरी की पूरी जो लिस्ट है उसको एज इट इज़ बना लो, उसकी एक शैलो कॉपी होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये एज यस। इट इज़ हो जाएगी, ठीक है। अब देखें, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेसिकली। सर आई ये कैन गिव यू प्राइस फ्यू मोमेंट्स, आप सोच सकते हैं। हम्म। सर ये प्राइसेस में जैसे आपने स्टैक -1 लिखा है, तो स्टैक में तो -1 उस वक्त हम्म। लिखते हैं जब आपके पास कोई लास्ट इंडेक्स, मतलब स्टैक में कोई वैल्यू पड़ी हो। स्टैक तो एम्प्टी है, अच्छा, तो इसको मुझे मुझे कंपेयर कर रहे बताइए, हैं। मैं बताता हूँ। अभी तो देखिए, ये तो इनिशियल कंडीशन थी ना कि स्टैक, एक आपने स्टैक बनाई जो बिल्कुल एम्प्टी है, लेकिन लेट्स से आपके पास एक वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है। हाँ जी सर, हम एक फर्स्ट वैल्यू यहाँ रख लेंगे और जब हम स्टार्ट करेंगे तो एक से आगे से शुरू करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम जब आपने करना है तो आपकी स्टैक जो एम्प्टी है, राइट। जी। अच्छा, अब ये इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है -1 का ये मतलब नहीं कि लास्ट वैल्यू उठाओ, -1 का मतलब है कि टॉप वाली वैल्यू उठा लो, हाँ चाहे जी। वो एक ही टॉप वैल्यू टॉप क्यों ना की हो। अगर वैल्यू वो सर। एक ही है
तो वो एक ही उठा लेगा, उसी वैल्यू से कंपेयर कर लेगा। यस सर। ठीक है, उसको नहीं, उसको बहुत ज्यादा वैल्यूज नहीं चाहिए टॉप ढूंढने के लिए। उसके पास जो जो टॉप पे आ रही है, यानी जो लेटेस्ट वैल्यू है बेसिकली, उसी को कंसीडर कर लेगा, जो कि बेसिकली स्टैक की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो -1 उस तरह से काम कर रहा होगा। अच्छा, अब देखें, सर तौसीफ कह रहे हैं कि जो आपके पास फर्स्ट है, लेट से मेरे पास 8 आ रहे हैं यहाँ पर, और हमने बेसिकली करना क्या था, हमने ये करना था कि हमने डिस्काउंट के बाद हमने जो वैल्यू है उसको ऐड करते जाना था, राइट, जो आपके पास बन रही है। तो अब मैं क्या कहता हूँ, लेट से मेरे पास आई ये है, मिसाल के तौर पे आपने स्टार्ट किया आई से, इसमें जी नहीं है, यू विल सी दैट, और आपको समझ आ जाएगी ऑलरेडी कि एक उससे बेहतर सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इसमें जे नहीं यूज कर रहा मैं। अब मैंने क्या किया, इस आई का जो इंडेक्स है वो क्या है मेरे पास, 0। 0, तो मैं उस 0 को स्टैक के अंदर अपेंड कर देता हूँ। ठीक है, एज स्टार्टर। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये कंपेयर हो ही नहीं सकता, उसकी वजह ये कि प्राइस टैग अगर टॉप के ऊपर कुछ भी नहीं है तो आपके पास उसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, राइट, यस सर। क्रॉस है, ये तो चलेगा ही नहीं। तो इस लूप से बाहर जाके ना मैं क्या करता हूँ, जो एक नीचे ना स्टेटमेंट लिख देता हूँ, एक कोड के अपेंड कर दो आई का जो भी इंडेक्स है उसको अपेंड कर दो स्टैक के अंदर। तो अभी मेरे पास क्या था, 0, राइट। तो अब क्या होगा, आई जो है वो मेरे पास आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, मैं साथ यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ, मेरे पास ये 0 था, अब मैं आगे चला गया। ठीक है, अब मेरे पास आई यहाँ पे है। अच्छा, अब इस केस में देखें, मैं क्या कर रहा हूँ फिर से, अब मेरे पास आई जो है वो 4 है। ठीक है, अब देखें, हम लूप के अंदर आए, पहले चेक कर लें क्या स्टैक अब अवेलेबल है आपके पास, क्या स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। ओके, एम्प्टी नहीं है, उसमें 0 स्टोर्ड है, राइट। साथ ही दूसरी कंडीशन ये है हमारी, हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या प्राइसेस स्टैक -1, यहाँ पे स्टैक -1 इस टाइम क्या है मेरे पास, 8। 0। 0, 8 है। एग्जैक्टली। सो 0 है इज और इट 8। लेसर, हाँ, इज इट लेसर एंड इक्वल टू प्राइसेस आई, प्राइसेस आई मेरे पास क्या है इस टाइम, और सर 4। 4। 4, राइट। तो अच्छा, अब ये भी देखें, प्राइसेस 0 पे क्या पड़ा हुआ, 8। 8। आप मुझे बताएं कि क्या 8 पर है। प्राइसेस स्टैक, हाँ बिल्कुल, तो क्या प्राइसेस स्टैक -1, क्या वो लेसर है इससे, जो आपके पास है प्राइसेस आई के ऊपर। नो सर, नो ग्रेटर है। सर, फॉल्स हो गई सर कंडीशन। हाँ, ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास, एक मिनट, सर एक्चुअली मुझे लगता है सर मैंने आपने यहाँ पर सर एरर सर की है। स्क्वायर रिवर्स नहीं है ब्रैकेट क्या? लगा दिए, स्क्वायर जी ब्रैकेट लगा रिवर्स, दिए सर। जी रिवर्स ओके, हो नहीं गया। नहीं, ये स्क्वायर आपके ब्रैकेट। पास, हाँ, क्योंकि हमने कंडीशन क्या चेक करनी थी, हमने जी प्राइसेस आई जो करंट है इस तरह से होगा, राइट। हाँ, आप चेक करें, आई थिंक अब काम करेगी, सही है। ये ट्रू है। अच्छा, अब देखिए कि अब ये ट्रू है, तो इस सूरत में क्या करें कि अगर ये ट्रू है, सबसे पहले आपने क्या करना है, उस पॉप पॉप कर दो जो आपके पास स्टैक के ऊपर जो टॉप पे वैल्यू पड़ी है, स्टैक फिर से एम्प्टी होगी। ठीक है, अब इसके बाद ही आप क्या करेंगे, जैसे ही आप पॉप करते हैं आपने क्या करना है, एक जो कॉपी आपने बनाई थी ना, जो आपके पास इनपुट थी उसकी कॉपी बना ली, उसको हमने स्टोर करवा दिया आंसर वेरिएबल के अंदर। ठीक है, उसके अंदर क्या करते जाओ, जो भी इंडेक्स है, बेसिकली इंडेक्स कौन सा था आपके पास यहाँ पे, 0। 0, राइट। तो उसके ऊपर क्या स्टोर कर दो, जो आपका डिफरेंस आ रहा होगा, यानी आप क्या करेंगे, इस 8 के अंदर से जो आई की करंट वैल्यू है विच इज 4, उसको माइनस कर देंगे और उसको यहाँ पे स्टोर करवा कर देंगे। देंगे। ठीक है, यानी इस 8 को नहीं देखा मैंने इस 8 को देखा है जो मेरे पास कॉपी में पड़ा हुआ था, राइट। और बिल्कुल। इसको मैंने क्या किया है, इसमें से उस आई को, प्राइसेस आई को मैंने क्या किया, उसको माइनस कर दिया और इसको अपडेट कर दिया। तो सर आपने कॉपी लेने की वजह यही थी कि हमने इंडेक्स भी मेंटेन रखने हैं, लेंथ भी मेंटेन रखनी है, तो एग्जैक्टली, आपने वो। हाँ बिल्कुल, इसीलिए अब देखिए उसकी वजह क्या है, ये कॉपी इसलिए ली थी ताकि आपका जो इंडेक्स है वो भी मेंटेन रहे, और फिर मतलब आपको ना वो भी हो जाए। आई गेस ये कॉपी के बगैर शायद हो भी जाए सॉल्व, लेकिन मुझे यस लग रहा है इस सर। सर तरह इसमें ये से। कर सकते हैं कि जो आंसर वाली जो हमने एरे बनाई, उस लिस्ट बनाई है, उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर दें सब एलिमेंट के। लेंथ तो हाँ हमारी बिल्कुल, उस तरह भी कर सकते हैं, यस। बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा मे बी यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ, उसको फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, अगर उसमें कंफ्यूजन है। लेकिन ये देख लें कि अभी फिलहाल जो कॉन्सेप्ट था कि स्टैक जो है मैं वो क्यों यूज़ कर रहा हूँ, कि मैंने क्या किया, स्टैक की वजह, स्टैक के थ्रू
अच्छा, स्टैक की अपनी स्पेस कितनी होती है? यानी अगर मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ एम्प्टी एक स्टैक को, तो उसकी कितनी स्पेस होती है एनीवन? सर इसकी वैसे तो कांस्टेंट है, अगर हम जीरो इसको होगी सर स्पेस, कभी खाली है उठाते स्पेस जाएंगे तो। तो एन टाइम हम्म, होगी। हाँ, अगर एम्प्टी है तो फिर तो वो जीरो होगी, लेकिन अगर आप उसको उसमें रखते हैं, वैल्यूज रखते हैं, तो फिर जी, क्या होती है? एन टाइम्स। एन टाइम्स लीनियर एन होती टाइम। जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंडेंट किसके है? वो आपकी जो इनपुट है उसके साथ साथ हम उसको लेके चल रहे हैं। यस सर। अच्छा चलें, ये तो आपको समझ आ गई कि मैंने 8 के अंदर से जो करंट आई की वैल्यू थी प्राइसेस को, उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसको अपडेट कर दिया। इसको रिमूव करके उसके ऊपर ही मैंने अपडेट कर दिए जो आंसर के ऊपर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बेसिकली तो मैंने क्या किया, प्राइसेस आई जो थी मेरे पास क्या थी? दैट वाज 4। और जो इंडेक्स जो यहाँ से आ रहा था मेरे पास, कहाँ से? जो स्टैक के ऊपर था, दैट वाज 0, राइट? तो आंसर 0 के ऊपर अपडेट कर दो, माइनस करके प्राइसेस आई की जो भी वैल्यू है विच इज 4। तो मैंने उसको यहाँ पे अपडेट कर दी तो 4 हो गया। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं, अब ये तो हो गया, सही है। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ इसके बाद दोबारा से? अब आप दोबारा से, यानी अब आपके पास मेरा ख्याल है आई दोबारा से आइटरेट करेगा। आई जो है वो यहाँ से हटा के, हाँ बिल्कुल, तो आई जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब अगर आई यहाँ पे, तो मैं इसको वैसे लिख देता हूँ, ये 1 था मेरे पास। जस्ट क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग साथ से चलती है। ठीक है। आई जो है वो 3 पे, 2 पे, 0 1 एंड नाउ 2 पे। अच्छा, अब आई 2 है आपके पास। अब दोबारा से हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। क्या मेरे पास पहली कंडीशन ये है कि क्या स्टैक अवेलेबल है इस टाइम? सर अब नो सर, स्टैक स्टैक में तो खाली कुछ नहीं है। है तो फिर एग्जैक्टली exactly। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास स्टैक अवेलेबल नहीं है, एम्प्टी है। तो आपकी आप इसको चेक ही नहीं करेंगे ऑलरेडी, क्योंकि आपके पास स्टैक है ही नहीं है। तो डेफिनेटली आप इसको कंपेयर भी नहीं कर सकते ना। ठीक सर। ठीक है। तो इस सूरत में फिर से हम क्या करेंगे, जो भी आई की करंट वैल्यू है, जो करंट आपके पास इंडेक्स है बेसिकली, उसको हम क्या करें, स्टैक के ऊपर अपेंड कर देंगे, विच इज 2। टू। ठीक है, 2 यहाँ पे आ गया। सर एक क्वेश्चन है, ये जो डिस्काउंट वैल्यू होगी वो हम स्टैक में स्टोर नहीं करेंगे, वो स्किप कर जाएंगे हम। अच्छा देखिए, डिस्काउंट वाली वैल्यू यानी जैसे ये वाली है ना, यानी जी, दैट 8 है, फोर। उसमें से मैंने 4 को माइनस कर दिया, वो हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। स्टैक की जो इंडेक्स आ रहा है ना, उसे हम कंपेयर करते जाएंगे कि क्या हमारे पास डिस्काउंट आ रहा है। अगर डिस्काउंट आ रहा है तो फिर हम उसको चेक करेंगे आगे। ठीक है, जो हमारा हम पॉप करते जाएंगे और फिर उसको अपडेट करते जाएंगे जो हमारे पास आंसर है। ठीक है, यानी सिर्फ उस सूरत में हम आंसर को अपडेट कर रहे होंगे अगर आपके पास डिस्काउंट आ रहा है। वरना हम क्या कर रहे होंगे, हम सिंपली जो आई जो है उसको स्टैक के ऊपर अपडेट करते जा रहे हैं, उसको चेक करते जा रहे हैं साथ साथ। ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, मेरे पास 2 आ गए यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, इंडेक्स जो था मेरे पास 2 था, और हमने देखा यहाँ पे 2 आ गया। अब दोबारा से, क्योंकि मैं लूप से बाहर था, मैं तीसरी इटरेशन पे जा रहा हूँ, तो आई मेरे पास क्या होगा यहाँ पे? अरे हमारे पास टू इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। थ्री हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अभी तो अब आई जो है ये आपके पास 2 था, और यहाँ पे आ जाएगा 3 आई, हो जाएगा। तो वो आपके पास 3 हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में देखें दोबारा से, जब स्टैक आई है इस टाइम क्या है आपके पास? थ्री। 3 2। एग्जैक्टली। तो अब देखिए, अब आपके पास स्टैक, तो स्टैक भी है। ठीक है। और फिर हम ये कंडीशन चेक करते हैं, प्राइसिस स्टैक टॉप पे क्या पड़ा हुआ है अब? टू पड़ा हुआ है सर। 6 पड़ा हुआ है तो सर, 2 6। पड़ा हुआ, 2 2, टू पड़ा दैट इज 2, राइट? टू है। हम इंडेक्स स्टोर कर मैं रहे हैं, हम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वैल्यू मैं नहीं स्टोर वैल्यू कर की रहे। बात। जी हाँ जी। बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है। तो प्राइसिस टैग का मतलब क्या हुआ हमारे पास, क्या सो क्या वैल्यू हम ले रहे होंगे? सिक्स। 6, राइट? क्या वो ग्रेटर है करंट प्राइसेस जो अब आई ट्रेड करके आ रहा है, वो मेरे पास क्या है? यस सर। 2। जी टू है। सर, 2। बड़ा। से तो बड़ा इसका है। मतलब इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे होंगे, पहले तो सबसे पहले आपने यही काम करना है, अपने स्टैक को पॉप फिर से करेंगे पॉप कर देना। ठीक और है। 2 अब इंडेक्स को दूसरा रिप्लेस काम क्या कर कर रहे देंगे। होंगे, इसको अपडेट कर देंगे आंसर के अंदर। जो इंडेक्स, जो भी इंडेक्स था, इंडेक्स क्या था हमारे पास जो स्टैक से आ रहा था? इट वाज 2। 2। ठीक है। जी, तो मैं क्या करूंगा, 1 एंड 2, रिप्लेस कर इसको देंगे। मैं अपडेट कर दूंगा। मेरे पास क्या आंसर आएगा? 6 माइनस 2, 4। 4 आ फोर। जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यानी ये बेसिकली चल कैसे रहा है अभी तक? जी सर। सही है। यस अच्छा सर। आप देखें फिर से, फिर दोबारा देखें, ये आ गया अभी तक यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे 4 तो हमने चेक ही नहीं किया। बेसिकली वही बात है, जिस तरह से स्टैक काम कर रहे हैं, हम स्टैक के अंदर इंडेक्स स्टोर करवा रहे हैं, हमने वैल्यू स्टोर नहीं करवाई। यस सर आई क्योंकि अगर आप आइटरेट क्वेश्चन करते देखें हैं ना, ना। आई हाँ आइटरेट अगर करते आप, हैं।
तो जी बिल्कुल। अब देखिए, अगर मैं क्वेश्चन में भी देखूँ ना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपकी जो डिस्काउंट के बाद वैल्यू है ना, जो प्राइस आ रही है, वो उसी इंडेक्स पे स्टोर्ड है जहाँ पे आप आई को इटरेट कर रहे थे। ठीक है, तो यानी आपका जो इंडेक्स है वही आ रहा होगा जो हम स्टैक में स्टोर करके और फिर उसमें आउटपुट में स्टोर करवा रहे होंगे उसी वैल्यू को, यानी जो अपडेटेड वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये टू आ रहा है यहाँ पे, अब देखिएगा ये टू कैसे आ रहा है यहाँ पे। अभी तक फोर और फोर तो हमारे पास आ गए, एंड हाउ अबाउट ये टू कैसे आ रहा है, इसको भी देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब तो अभी तक हमने किया, फोर आपके पास आ गया। अच्छा, नेक्स्ट आइट्रेशन पे गए। नेक्स्ट आइट्रेशन पे आपके स्टैक पास क्या। अवेलेबल नहीं। टू सर आई पे का वैसे इंक्रीमेंट हो जाएगा अच्छा आई की पर है, ठीक है। और थ्री अच्छा नहीं, अभी अभी इसीलिए नहीं जाएगा आई आगे, उसकी वजह ये है कि आपका ट्रू हुआ था ना ये वाला। यस जी ये ठीक। पूरा था। हाँ, तो इसका मतलब वो दोबारा से क्या करेगा, एक दफ़ा फिर कंडीशन चेक करेगा, राइट। अब दोबारा से वो कंडीशन चेक करेगा कि स्टैक है इस दफ़ा आपके पास। नहीं सर स्टैक तो नहीं है खाली स्टैक है नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब वो ये तो चेक करेगा ही नहीं, ये तो आपके पास वैसे ही होगी, आपको जरूरत ही नहीं चेक करने की। तो अगर स्टैक नहीं है तो इस क्या कर दो कि आई की जो भी इंडेक्स आपके पास यहाँ पर है उसको अपेंड कर देना, कहाँ पे, स्टैक के अंदर, राइट। यस जब आपने ये नहीं चेक करना, हमने क्या कहा था, आपके पास जो भी करंट वैल्यू, जो करंट इंडेक्स है आई, उसको आप क्या करो, उसको स्टैक के अंदर अपेंड कर दो। ठीक है। अच्छा, अब देखिए फिर से थ्री आ गया आपके पास। अब क्या करेगा, अब आप वो दोबारा से जो आपके पास आई है वो आइटरेट कर रहा होगा। तो अब आई कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ठीक है, एंड ये आपके पास थ्री था, मैं वैसे लिख देता हूँ। ओके, तो अब देखें, अब दोबारा से, अब ये कौन सी आइट्रेशन है आपके पास, इट इज योर फिफ्थ एंड फोर्थ जो इंडेक्स के ऊपर आप जा रहे होंगे, राइट, जीरो वन टू थ्री एंड फोर। अच्छा, अब देखें कि अगर ये जीरो, ये मेरे पास फोर है, ठीक है। चेक करें सबसे पहले कंडीशन कि क्या स्टैक अवेलेबल है इस दफ़ा। जी सर यस स्टैक में है। यस अवेलेबल है। एग्जैक्टली, उसमें वैल्यू, इसका मतलब स्टैक आपके पास है, स्टैक एम्प्टी नहीं है। अगर ये ट्रू है, नेक्स्ट हम वैल्यू चेक करते हैं। क्या प्राइसेस स्टैक, यानी प्राइसेस स्टैक माइनस वन, स्टैक के टॉप पे क्या था, थ्री, तो क्या प्राइसेस थ्री पे जो वैल्यू है, इज इट ग्रेटर देन करंट प्राइसेस जो आई की वैल्यू है, विच इज थ्री। नो सर फॉल्स फॉल्स है। फॉल्स हो नो। गया सर अच्छा, अब यानी स्टैक तो था, लेकिन जो आपके पास ये कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, फॉल्स। अनफॉर्चुनेटली, लेट्स से। ठीक है, तो इस सिचुएशन में फिर से क्या हुआ, आपकी जो कंडीशन है वो काम नहीं कर रही, फिर से हम क्या करेंगे, आई की जो भी वैल्यू थी उसको हम क्या कर रहे होंगे, स्टैक में रख देंगे। स्टोर करवा रहे होंगे। हाँ, उसको हम यहाँ पे एज इट इज स्टोर करवा रहे हैं, तो आपके पास टू और थ्री बेसिकली वो तो एज इट इज यहाँ पे रह गया। ठीक है। आई थिंक एक स्टेप मैंने कहीं पे ना कम जी की है, सर। वो यस जो सर हमारे ये पास एक फोर वाला इटरेशन थी। मिस हो गया। जी जी। सर वो आपने हाँ, एक इंडेक्स स्टेप मुझे नंबर लगता है हमने मिस किया है यहाँ वन पे। अपेंड नहीं किया था स्टैक में वन नहीं किया था डायरेक्ट टू आया जीरो के बाद सर टू वन मैंने वही क्वेश्चन किया था ना कि हमने जिस ओके वैल्यू ओके। को डिस्काउंट किया उसको हमने, मैंने क्वेश्चन भी किया था कि क्या हम उसको स्टैक में नहीं रखेंगे फर्स्ट अच्छा टाइम। अच्छा, हाँ ठीक है, यहाँ पर वन आएगा, बिल्कुल आएगा इससे यस पहले, सर यानी एक इटरेशन यहाँ पे हमने कम कर दी, वो ये आई कम थिंक कर दैट वाज अ दिया मिस्टेक। ठीक है। जी अच्छा, अब हमारे पास ऐसा करते हैं कि इसको कोड लिखते हैं और मजीद इसको जी समझते हैं साथ साथ। फिर ये जी। थोड़ा सा दैट वुड बी गाइड हेल्प। कीजिएगा काइंडली, इसके अंदर जो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट था वो कैसे हो रहा है। सर मैं थोड़ा मैं सा बताता हूँ सर वो जी कोड जी का सर, आप करें। कंप्लीट कीजिए साथ साथ। तो ऐसे हो रहा है कि हम जो लास्ट इन फर्स्ट आउट ये मतलब है कि आपके स्टैक में जो भी एलिमेंट लास्ट में गया है ना वो सबसे पहले बाहर आएगा। अब इसमें ये हो रहा था कि हम एलिमेंट एक ही जाता था और वही बाहर आ जाता था तो हमें लगा कि ये हो नहीं रहा लेकिन ये हो रहा है कि जो एलिमेंट था लास्ट के वही वाला बाहर आया ना पहले ये नहीं हुआ कि इसके बाद वाला आ जाए इसलिए हाँ अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ना, यही जैसे सर अहमद बता रहे हैं, सर फिजान, कि अगर आपके पास अभी इस सूरत में तो स्टैक के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ ही नहीं थी, नहीं, एक्सेप्ट फॉर वो जो एक स्टेप हम मिस कर गए, वहाँ पे वन भी आना था और फिर उसके बाद टू आ जाना था। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम टू को चेक करते, वन को ना चेक करते, यानी इस केस के अंदर अगर यहाँ पे वन आ जाता ना पीछे इस जगह पे, तो यानी इस जगह पे लेट्स से हम एक स्टेप जो है ना, वैसे ही यहाँ पे मिस हो गए हमसे, दैट इज अ ह्यूमन एरर, जब हम इसको एडिट कर रहे थे। तो ये वन जो है यहाँ पे आता है, फिर हम जो टू था ना, हम उसको चेक कर रहे होते हैं, हम वन ना चेक करते, बिकॉज टू आपके पास क्या था, लास्ट इन, एंड देन वी आर गोइंग टू फर्स्ट आउट इट।
ठीक है, तो 1 आपके पास फिर पीछे रह जाना था। सही है, तो जी ये इस तरह से चलता है बेसिकली। स्टैक क्या करता है, लास्ट इन का मतलब जो आपने सबसे एंड पे डाला है और उसको उसी को सबसे पहले निकाल लेना। तो दैट इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, राइट, बेसिकली। अच्छा, अब एक स्टैक मैंने क्रिएट कर लिया, एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट की, और जैसे मैंने कोशिश की कि हम विजुलाइज भी करें कोड को। कोड कैसे चल रहा था, फॉर आई इन रेंज एंड देन वी से लेंथ ऑफ द प्राइसेस, राइट। तो आपके पास सर स्टैक के अंदर पहला एलिमेंट हम रख लेंगे एक। हाँ, आई थिंक वो ऑलरेडी आ जाएगा अगर हम उसको देखेंगे ना कोड के यस साथ, सर, देखिए वो ऑलरेडी आ जाती लूप है के उसमें। अंदर ही आ जाएगा वो जब हाँ, वो फर्स्ट लूप अगर जैसे ही। वो सर उस स्टैक की कंडीशन होगी एक, जो स्टैक अवेलेबल हुआ तो हम करेंगे। यस हाँ यस सर, हम चेक हाँ करेंगे स्टैक डॉट बिल्कुल, इज एम्प्टी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब मैं ये कह रहा हूँ, देखिए वाइल स्टैक यानी स्टैक अवेलेबल है, वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी एंड, और दूसरी कंडीशन थी हमारे पास जो हम चेक कर रहे थे वहाँ पे, स्टैक -1। प्राइसेस के अंदर हम चेक करते थे स्टैक को, स्टैक के जो ऊपर पड़ा है सबसे एलिमेंट, बैक उसको साइड। चेक करो क्या वो ग्रेटर और या इक्वल है जो प्राइसेस करंट हैं आपके पास, विच इज योर आई, आई। राइट। यस। जी। ठीक है, आई थिंक हाँ, स्टैक आपके पास, आपने पहले चेक कर लिया स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। फिर आपने देखा कि अब देखें कि प्राइसेस की जो स्टैक के ऊपर से इंडेक्स आ रहा है उसको जी। कंपेयर करें जो करंट आपके पास इंडेक्स है यहाँ से जो आ रहा है, ठीक है, वो जी। यहाँ पे जाएगा। फाइन। तो इस सूरत में क्या कर दो, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, स्टैक के ऊपर से पॉप कर दो, ठीक है। और ये जो पॉप हो रहा है ना इंडेक्स, मैं इसको एक इंडेक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर हाँ करवा देता वो यस सर। 10 हूँ, करके पॉप आना। आपने जी किया, जी। जी ठीक जी। है। और उसके बाद हमने कहा कि आंसर जो है आपके पास, सर आंसर हाँ, कुछ भी नहीं आंसर के अंदर करता। वही इंडेक्स जो है उस आंसर को अपडेट कर दो प्राइसेस आई के साथ, राइट, क्योंकि सर हमने आंसर। यहाँ पर तो अपडेट सर होगी, हम यहाँ पे हाँ ठीक है। अच्छा देखिए ना, सर हमारे हम पास यहाँ पे, आंसर कुछ भी नहीं है, आंसर बना लेना आप, एक बार कॉपी नहीं किया आपने। यस सर, कॉपी नहीं किया सर, वो इनिशियलाइज कर लो उसको। ओ यस 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 यस, ओके ओके, ठीक है। हम आंसर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, आंसर इज इक्वल टू कॉपी। एक बनाने का ना पाइथन के अंदर एक तरीका होता है, आप सिंपली इस तरह लिखते हैं, जो आपके पास जी। ओरिजिनल लिस्ट है उसके, उसको जी। इस तरह से कर लें तो ये कॉपी, इसका थर्ड मतलब है पॉइंट। इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे दैट इज योर स्टार्ट, और कॉलन के इस तरफ ये आपका एंड है। अगर यहाँ पे एंड है। कुछ भी नहीं है ना दोनों साइड पे, तो इसका मतलब पूरी की पूरी लिस्ट कॉपी हो जाएगी, जी। यस सर। राइट। तो अब आप क्या करते हैं, आपने कहा जी आंसर आ गया, उसमें आपने अपडेट कर लिया, प्राइसेस की जो भी वैल्यू थी उसको माइनस करते गए, और आंसर के अंदर उसी इंडेक्स पे, ये कौन सा इंडेक्स था जो हम स्टैक से ले रहे थे, स्टैक से जी। पॉप किया, उसी इंडेक्स में हम अपडेट करते जी। जा रहे हैं। अच्छा, अगर इन केस आपके पास ये लूप नहीं काम करता, आपके पास यहाँ तो स्टैक ही नहीं है, स्टैक में कुछ भी नहीं आ रहा, अगर पॉप कर लिया तो स्टैक में कुछ नहीं आ रहा नेक्स्ट टाइम, या फिर आपकी ये कंडीशन नहीं चल रही, तो उस सूरत हम क्या कर रहे थे, सर एक तो कंडीशन पहले ये है हम ना कर रहे कि थे। इफ स्टैक नहीं है देन हम्म, स्टैक के अंदर टैग में हम सर अपेंड कर हम रहे थे एग्जैक्टली, आई को। उसमें हम Yes, बिल्कुल सर। अपेंड कर रहे थे, इस तरह लिख लेते हैं, लेकिन सर इसको इफ ठीक है। में नहीं लिखना चाहिए हमें। आई थिंक जरूरत ही नहीं है ना, देखें अगर आपके पास यहाँ पर स्टैक चेक हो रहा है, फिर आपने ये भी चेक कर लिया कि वैल्यू क्या स्टैक से जो ली गई है, जो इंडेक्स की है, उसे कंपेयर भी कर लिया, उस सूरत हमने क्या किया, हम आंसर को अपडेट कर रहे हैं, राइट, स्टैक से निकाल के उसी इंडेक्स को हम आंसर के साथ अपडेट भी करते जा रहे हैं। अगर ये सिनेरियो काम नहीं करता, अगर ये फॉल्स हो जाती है, या स्टैक नहीं है, या ये कंडीशन काम नहीं करती, तो उस सूरत हम क्या करेंगे, जो भी डायरेक्ट आपके पास आई से इंडेक्स आ रहा होगा उसको दोबारा से स्टैक के अंदर अपेंड कर देंगे, ठीक है, हमें कुछ और ठीक है। नहीं। यानी डायरेक्टली यहाँ पे आगे कुछ और नहीं करना, ठीक है। तो और आई थिंक उसके बाद दोबारा से हम वापस जाएंगे, फिर वो चेक करना शुरू कर देगा जैसे ही वो होगा जो बेसिकली हम कर रहे थे वहाँ पे, जी और जी। फिर आप एंड पे क्या करें, इसको रिटर्न करते रिटर्न सर करें, आंसर। विच विल बी योर आंसर, सही। राइट। जी। यस। तो चेक करते हैं इसको, यस सर, सही। जबरदस्त ये जबरदस्त। ठीक है, इसको सबमिट भी कर लेते हैं एक दफ़ा। आप मुझे बताइए इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। सर ओ ऑफ एन। ऑफ एन होगी सर। एंड होगी सर। एग्जैक्टली exactly. यानी इस कोड के अब आप सिर्फ जो एक्चुअल पॉइंट था ना इस क्वेश्चन पे, क्यों मैं ढूंढ रहा था ऐसा क्वेश्चन कि स्टैक की इंपॉर्टेंस का समझ आ जाए मैं, वो ये है कि देखें इस कोड से आपकी जो एफिशिएंसी है दैट इज ट्वाइस मोर देन द कोड वी सॉ बिफोर, यस सर, बिल्कुल सर, ब्रूट फोर्स राइट। से उसका ट्वाइस। टाइम इससे तकरीबन उससे दुगना ज्यादा अच्छा ये काम कर रहा है ये कोड,
ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंस अगर आप कोई भी डाटा स्ट्रक्चर जो है उसको सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड के अंदर, क्योंकि सॉल्यूशंस तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आप सॉल्यूशंस में यहाँ पे जाए ना तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, यस इसी इसके ना बहुत सारी अप्रोचेस मिल जाएंगे आपको। लेकिन आपने जी सर, वो ये उसका टू एक्सपीरियंस पॉइंटर भी के हो साथ भी सकता था। आता है। जी। 2 पॉइंटर बी हो सकता था आई थिंक, लेकिन वही बात है, वो उसमें आई और जे आ जाना था, और हाँ फिर आपको वो हो जानी थी आपकी क्वाड्रेटिक हो जानी थी, विच वाज नॉट लीनियर टाइम, राइट, विच वाज सर, ओवर लीनियर में भी हो जाता। विद 2 पॉइंटर्स। जी सर। 2 पॉइंटर्स के साथ लीनियर में आई हैवंट थॉट अबाउट इट, लेकिन आप शायद इसको ट्राई कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए स्पेस क्या होगी इसकी। सर, इसकी स्पेस ऑफ एन होनी चाहिए क्योंकि हमने आंसर बनाया है उसमें हम पूरा कॉपी कर रहे हैं इस वजह से। बिल्कुल ठीक है, तो सर, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो टाइम है वो आपके पास क्या आ रहा है, ओ किसी को ओ अगर, है ओ आप किसी टू को एन अगर, हाँ 2n को वो आप टू उसको आप निग्लेक्ट कर रिमूव लेते कर हैं, राइट। देंगे। जी यस जी, सर, उसको कांस्टेंट हम नेगलेक्ट कर रिमूव कर देते देते हैं। बिल्कुल ठीक है, हैं। और स्पेस आपके पास क्या आ जाएगी, विच एन विल आ अगेन जाएगी। एन ओपन ओ आ जाएगी। अच्छा, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है इसको डिस्कस करते हुए, दे कैन आस्क मी राइट नाउ, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा टाइम रहेगा, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं जल्दी से। सर, इसमें ये फॉर लूप के अंदर वाइल लूप लगा है तो इसकी कोई टाइम नहीं लग रहा। ये जो है वाइल लूप का। अच्छा ये देखिए ना, ये हो रहा है कि हमने वाइल के अंदर चेक किया वाइल के अंदर आपने किया स्टैक है या नहीं, दैट इज यस। कांस्टेंट, राइट। पहली चीज अगर आप सिर्फ ये चेक करें कि स्टैक है या नहीं, ठीक है, उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि आप कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसकी अपनी जो कम्प्लेक्सिटी होगी ना, अगर वाइल को आप चेक करें अंदर ऑपरेशंस जो है, आप पॉप कर रहे हैं, पॉप का कोई मुझे बताएगा इसका क्या होता है टाइम, कांस्टेंट ही है ये। लाइक ऑफ वन होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पे आप अपडेट कर रहे हैं हर दफा एक ही सर वैल्यू को अपडेट कांस्टेंट। कर रहे हैं, यस कांस्टेंट। सर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इसकी बड़ी भी हुई तो दैट इज n/2 मे यस बी, सर। और n से ऊपर नहीं जाएगी, राइट। बिल्कुल बार सर। बार अगर आप उसको नहीं चेक करें रहेगी। तो वो उसी तरह रहेगी, ठीक है। तो और फिर इसकी तो अपनी वैसे ही वही रहेगी, कांस्टेंट ही जी। रहेगी, कांस्टेंट है राइट। सही से। तो इस सूरत में क्या हुआ कि सिर्फ जो आपके पास जो स्टैक बन रहा है यहाँ पर, या आप वो जो कॉपी कर रहे हैं, ये लिस्ट बना रहे हैं, सिर्फ उस सूरत में आपका क्या हो रहा है, आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है और जो यहाँ पे लूप के साथ एक दफ़ा जो पूरी आइट्रेट हो रही है वो चल के, तो आपके पास क्या हो रहा है, जो स्पेस है वो आपकी यहाँ से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और स्टैक से सर और बहुत जो थोड़ी टाइम सी है वो आपके इंक्रीज यहाँ से आ रहा है, स्टैक से ना होने के ठीक बराबर है। इंक्रीज होगी इस वजह से ऑफ एन ही हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। ओके थैंक यू सो सर। सर आपका बहुत दैट वाज द शुक्रिया, आपने क्वेश्चन। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। यस सर, वो अच्छे तरीके एक्सप्लेन किया था। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। बाकी इसको आप दोबारा देखिएगा, जो अगर अभी भी उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो दे कैन आस्क ऑन स्लैक एज वेल, ठीक है। अच्छा ये जावास्क्रिप्ट वाले सर अब्दुल्ला आलमगीर, प्लीज़ ये आप जावास्क्रिप्ट का कोड भी ना वहाँ पर आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने स्लैक के ऊपर चैनल पे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई जावास्क्रिप्ट में कर रहा है तो उनकी ज़्यादा अच्छी हेल्प हो जाएगी। Thank you, sir. Thank you so much, sir, for the explanation. ओके ओके, सो आई होप दैट वाज यूजफुल, उसमें हमने थोड़ा स्टैक को देखा, उसकी एप्लीकेशन कैसे काम करती है इन लीड कोड। तो इंशाल्लाह हम कल कल आई थिंक दैट इज प्रेजेंटेशंस डे फॉर यू गाइस, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल हम दोबारा मिलते हैं इस पे, ठीक है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।